धर्म ध्वजा सिर्फ वहां पर चिन्ह नहीं है, वहां पर एक धर्म। और ये देखिए रोड शो की शुरुआत हो गई है राकेश जी। ये तस्वीरें अयोध्या के रामपथ से, जहां पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और उनके स्वागत में 5000 महिलाएं मौजूद हैं। देखिए सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई है इस बार, लेकिन तमाम सुरक्षा उपायों के बीच यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। 5000 की संख्या बताई जा रही है उन महिलाओं की जो अलग अलग स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तैयारी की है और यहां मौजूद है रामपथ पर। लगभग 1 किलोमीटर की ही दूरी है जो जिसे आप रोड शो भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ रहा है राम मंदिर की तरफ, फिर वीवीआईपी गेट से अंदर दाखिल होंगे और भगवान श्री राम के चरणों में एक बार फिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने देखा था जब 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, कैसे दंडवत दिखे थे प्रधानमंत्री। फिर हमने 22 जनवरी 2024 को भी देखा, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, और आज ध्वज जब स्थापित किया जा रहा है तब भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, वो खुद धर्म ध्वजा की स्थापना करने वाले हैं। हालांकि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, इसका जवाब मैं आगे से आपसे लूंगी कि इस पर सवाल कितना वाजिब है या नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें अयोध्या से, ये स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये सभी आए हुए हैं। राकेश जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि धर्म ध्वजा की स्थापना एक प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है, किसी पंडित को, पुजारी को करना चाहिए था, इस तरह की बातें हो रही है। जी ये सब बातें मिथ्या हैं। रामचरितमानस का एक जो है विशेष रूप से चौपाई है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। प्रभु साक्षात नहीं आए हैं कभी भी, वह जब भी आए हैं मनुष्य रूप में आए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के जो है पूर्ण रूप से मुखिया के रूप में, परिवार का, कुटुंब का मुखिया ही पूजन करता है। कौन ऐसे लोग हैं जो कह रहे प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है? देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री ही हमारे परिवार का, कुटुंब का, भारतवर्ष के मुखिया के रूप में हैं। तो आज वह पूर्ण रूप से अधिकारी हैं इस धर्म पताका का ध्वजारोहण करने के लिए। और आप भी मेनका जी, जो लोग बातें कर रहे हैं, ना उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान है, ना किसी कभी अध्ययन किया उन्होंने धर्मशास्त्रों का। आप जब भी आपने अपने परिवार में देखा होगा, घर के बड़े बुजुर्ग मुखिया ही पूर्ण रूप से पूजन के लिए बैठते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर विकल्प और कौन था? और जो जीवन वह जी रहे हैं वह स्वयं एक संत का, एक विप्र का, एक ब्राह्मण का जीवन वह जी रहे हैं पूर्ण रूप से जो है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है कोई हाथ नहीं था जिसके हाथों से यह जो है धर्म पताका का ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वजा लहराई जाती। अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, पूजा पर जो वेदी पर बैठता है और जो पूजा संपन्न करवाता है, दोनों में अंतर है। और जो लोग सवाल उठाते हैं शायद इस अंतर को वो समझते नहीं कि एक यजमान और एक होते हैं पुजारी, दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री ने पुजारी की कभी भी भूमिका नहीं निभाई है, और जब भूमि पूजन हुआ तब भी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी सवाल उठाए गए, और अब ध्वजारोहण के समय भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपसे मेरा सवाल है कि आज जब धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी तो इसके मायने क्या होंगे राम मंदिर को लेकर? बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों के लिए कुछ आज के दिन से जुड़ी हुई एक अद्भुत चीज आपको 500 वर्ष पहले लेके चलता हूं मैं। देखिए, संवत बात कर रहा हूं 1631 की, राम नवमी का दिन था। भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रातःकाल रामचरितमानस, देखिए आज के दिन की बात कर रहा हूं, मार्गशीर्ष का जो महीना है, शुक्ल पक्ष यानी पंचमी तिथि की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। आज का दिन क्यों चुना गया? और आप देखिए कि उन्होंने 2 वर्ष और लगभग 26 दिनों में भगवान श्री राम का जो मानस है उन्होंने उसकी रचना की, 7 कांड उन्होंने लिखे। और आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी महाराज ने एक बार पुनः प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, और भगवान गोस्वामी तुलसीदास के जो मुक्त कंठ से
उन्होंने इस पूरी रामायण को सुना